हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल कैरियर ट्यूटर। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि अक्सर बच्चे का नेट में फेल होने की सबसे बड़ी वजह क्या है। क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टीचिंग एग्जाम जो है वो नेट का है और बच्चे अक्सर इस एग्ज़ाम को 2 से 3 बार 4 बार देते हैं मगर फिर भी वो फेल हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वो सारे फैक्ट जानेंगे जिसकी वजह से बच्चा जो है नेट एग्ज़ाम नहीं निकाल पाता है। आपने देखा होगा कि नेट एग्ज़ाम जो है आजकल का जो पेपर पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो गया है, बिल्कुल चेंज हो गया है और जो कट ऑफ है वो भी काफ़ी हाई जाने लगी है। यानी कि कम से कम मिनिमम किसी बच्चे को अगर नेट एग्ज़ाम क्लियर करना है तो उसको 90 क्वेश्चंस ठीक करने हैं, यानी कि 180 मार्क्स 180 नंबर लाएगा तब जाके उस बच्चे का क्या होगा, नेट क्लियर होगा। यानी कि 180 नंबर लाना, 90 क्वेश्चन को ठीक करना अपने आप में भी क्या है, एक चैलेंज है। और चैलेंज सबसे बड़ा क्या है, पेपर 1 का है। ये आप मान के चलें कि बच्चों पेपर 1 जो है एनटीए का वो बिल्कुल पैटर्न चेंज हो गया है। यानी कि वो क्या कर रहा है, वो आपस में यूनिट्स को, पेपर 1 की यूनिट्स को इंटरकनेक्ट कर रहा है। यानी कि ये पता नहीं चल पा रहा बच्चे को कि ये क्वेश्चन हायर एजुकेशन का है या टीचिंग एप्टीट्यूड का है या आईसीटी का है या कम्युनिकेशन का है। ये सारी की सारी वजह हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे और आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। मैंने ये पेपर चेक किया है 2025 वाला। इसमें मुझे सबसे ज़्यादा टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन मिले हैं। ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है यहाँ से क्वेश्चन मिले हैं और यहाँ से 9 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट है, यहाँ से जो एवरेज जो क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं वो 9 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आप निकाल के चलें तो रिसर्च एप्टीट्यूड से 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। कम्युनिकेशन के अंदर देखें तो 4 से 5 क्वेश्चन कम्युनिकेशन के अंदर से आ रहे हैं। आईसीटी के अंदर देखें तो आईसीटी की मार्जिन है वो बहुत डाउन है, कितनी है, 3 क्वेश्चन की एवरेज आ रही है आईसीटी के अंदर। सभी यूनिट्स की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि जो सभी शिफ्ट्स हैं, ऑल शिफ्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ऑल शिफ्ट्स की। ये जो डेटा मैं निकाल के लेके आ रहा हूँ ये सभी शिफ्ट्स का है दिसंबर 2024 का। दिसंबर 2024 का पैटर्न जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये सभी यूनिट्स का एवरेज ये निकल के आ रहा है। हायर एजुकेशन का कोई अता पता नहीं है। हायर एजुकेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा लेंथी सब्जेक्ट है, मगर यहाँ से भी है ना क्वेश्चन चार चार से ऊपर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। और जो पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है जिसका स्कोरिंग मार्क्स हो रहा है, तो आपने देखा होगा टीचिंग एप्टीट्यूड है सबसे टॉप पे, फिर रिसर्च एप्टीट्यूड है, फिर कम्युनिकेशन है और उसके बाद में क्या है, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। तो ये कुछ यूनिट्स हैं इसका मार्जिन जो है इस लेवल से आ रहा है एग्जाम का। और ये जो पेपर पैटर्न है आपको ये समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे टाइप करता है, किस किस हिसाब से सेट करता है। मोस्टली बच्चे जो है वो यूट्यूब पे तैयारी करते हैं और 80% सिलेबस उनका कवर जो है वो यूट्यूब से होता है। ऐसा ना करें, क्योंकि यूट्यूबर जो है, चाहे मैं हो चाहे कोई भी हो, वो अपना ये देखता है कि मैं कौन सा टॉपिक डालूंगा जो बच्चे को आसान लगे, बच्चे सबसे ज़्यादा देखते हैं। तो आपको सबसे पहले अपनी जो टेक्स्ट बुक हैं, आपके पास जो भी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, आप उनका सहारा लें और एटलीस्ट आप 2 बुक्स की से तैयारी ज़रूर करें और अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। आपको 2 बुक्स खरीदनी है। अगर आपको जून वाला एग्ज़ाम निकालना है, पेपर 1 की 2 बुक्स लाएँ, आप उसकी तैयारी करें, अच्छे से बैठ के तैयारी करें और उसके बाद में लास्ट में आप क्या करें, पीवाईक्यू का सहारा डेफिनेटली लेना है। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूं कुछ क्वेश्चन जो हैं वो कैसे कैसे क्वेश्चन आपके 2024 एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की बात कर लेता हूं, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड है इसके अंदर 9 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, 9 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो 9 से 10 क्वेश्चन आए कौन से हैं, ये देखिए जी, आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन आए कहाँ से है। ये देखिए जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, 1 मिनट रुकिए, जो टीचिंग एप्टीट्यूड को मैंने स्टार्ट किया है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर से अगर सबसे पहला क्वेश्चन मैं देखता हूं, ये लो जी, टीचिंग एप्टीट्यूड का यहाँ से पहला क्वेश्चन आपको ये दिसंबर, ये शायद मेरे हिसाब से 7 जनवरी 2025 का एग्जाम है। 7 जनवरी 2025 का एग्जाम है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट बाय ए लर्नर इज अप्रोप्रिएट। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसको ध्यान से देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन ए सब्जेक्ट बाय ए लर्नर अप्रोप्रिएट। तो ये जो क्वेश्चन है ये टीचिंग का क्वेश्चन है। किसका है ये, टीचिंग का क्वेश्चन है। अब यहां से मुझे ये बताइए कि क्या एक यूट्यूबर इस लेवल की डेप्थ में जा सकता है, क्या एक यूट्यूबर इस डेप्थ में जाके पढ़ा पाएगा? मेरे हिसाब से तो नहीं पढ़ा पाएगा।
अगर आपको लगता है तो फिर ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन ये पूछता है कि कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी, और यहाँ पर क्या है, इसने मीनिंग दे रखा है इंटरएक्टिव व्हाइट बोर्ड, इंटरएक्टिव व्हाइट बोर्ड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोजेक्टर। तो ये क्या है, ये कम्युनिकेशन को और टीचिंग को दोनों को मिक्स कर रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, टीचिंग और कम्युनिकेशन दोनों को ही क्या कर रखा है, इसने मिक्स कर रखा है। टीचिंग और कम्युनिकेशन दोनों को इसने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अब ये इंटरएक्टिव व्हाइट बोर्ड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोजेक्टर दोनों को मिक्स कर दिया है। इधर की क्या है, मीनिंग दे रखा है। तो ये सेकंड क्वेश्चन क्या है, इससे आया है। तो ये भी किसका क्वेश्चन है, आप इसको चाहे तो कम्युनिकेशन का मानिए चाहे टीचिंग का मानिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स दैट इंद्रिय इज नॉट ए साइकोलॉजिकल ऑर्गन बट ए पिक्यूलियर कैपेसिटी ऑफ ऑर्गन। तो यानी कि यहां से जो क्वेश्चन है वो हमारी ओल्ड टीचिंग मेथड से आया है। ओल्ड टीचिंग, जैसे ओल्ड टीचिंग फिलोसफी से आया है ये। तो आजकल फिलोसफी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रखे हैं। कौन पढ़ाएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे आपकी जो वेबसाइट्स हैं उसका सहारा लें। तो ये ओल्ड टीचिंग फिलोसफी से क्वेश्चन आया है, इंद्रिय इज नॉट ए साइकोलॉजिकल ऑर्गन बट ए पिक्यूलियर कैपेसिटी इन द ऑर्गन। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन जो है, व्हेन स्टूडेंट्स एनकाउंटर डिफिकल्टीज इन क्लास द टीचर शुड नोट। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रखे हैं, व्हेन स्टूडेंट एनकाउंटर डिफिकल्टीज इन द क्लास द टीचर शुड नोट। तो ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में आ रहे हैं। आजकल क्या है, पेपर का पैटर्न ऑलरेडी चेंज हो चुका है। आप माने या ना माने, आपको डेप्थ में कंसेप्ट वाइज चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी अगर आपको जून 2025 का एग्जाम निकालना है। तो यूट्यूब का सहारा कम से कम लें, इन क्वेश्चन को आप अंडरस्टैंड करें, डेप्थ में जाएं। लेक्चर मेथड शैल बी सिलेक्टेड फॉर ए क्लास, लेक्चर मेथड शैल बी सिलेक्टेड फॉर ए क्लास इफ टीचर। तो लेक्चर मेथड की बात कर रहा है। अब यहाँ से कौन यूट्यूब पर पढ़ाएगा कि आपको लेक्चर मेथड पढ़ना है, ये पढ़ने कोई नहीं बताएगा। ये टीचर क्या है, वो उनका बस अपना एक पैटर्न है, उसको फॉलो करते जा रहे हैं। नया पैटर्न देखिए, सारे के सारे क्या है, ये नए पैटर्न है। इफ टेकन सीरियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट करेक्टली कैरिड बाई इवेल्युएशन, इवेल्युएशन सिस्टम से आया हुआ है, टीचिंग इवेल्युएशन से आया हुआ है, इम्प्रूव्ड टीचिंग, इम्प्रूव्ड लर्निंग। तो ये सारे के सारा पैटर्न जो है ये नया पैटर्न है, अपडेटेड पैटर्न है। आपको बुक भी मार्केट में नई खरीद के लानी है। और मैं तो कहता हूं कि आपको सिर्फ एक तो क्या करें, PYQ की बुक लें। PYQ, जो PYQ जो है इसकी बुक लेके आई लास्ट में, और सबसे पहले आप कंसेप्ट को पढ़ें। तो मैं जो है आज से टीचिंग एप्टीट्यूड को स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि सबसे बेहतरीन स्कोरिंग यूनिट है, जिसमें से 9 से 10 क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हैं और सारा का सारा पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है। हम एक नए पैटर्न के ऊपर बेस से हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम पेपर 1 को स्टार्ट फिर से करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस सेशन में हमारे से जुड़े, क्योंकि ये जो सारे के सारे कंसेप्ट हैं, अब पैटर्न पेपर का चेंज हो गया है, 100% चेंज हो गया है। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे पेपर 1 की, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड हो, चाहे वो रिसर्च एप्टीट्यूड हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, चाहे पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हो, कुछ भी हो, सारी की सारी चीज़ें हम नए अपडेटेड पैटर्न के बेस पे सारी की सारी एनालिसिस करेंगे। तो आपको ये वीडियो जो है रियल में आपको लगा कि हम कुछ कराने वाले हैं या कुछ किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना कभी ना भूलें। जय हिंद फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।